रिटायर्ड ने हँसते-हँसते मुझे कहा, "हैदर मेहदी साहब भूल जाएँ, कुछ नहीं होने लगा इस फ़ौज में।" मैंने कहा, "क्यों?" तो एक अफ़सर ने मुझे कहा, "सर मैं आपको भेजता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन।" उसने मुझे इन्फॉर्मेशन भेजी, ये ज़रा आप सुनें। हुँ। एक मेजर जब उसकी 15 साल की सर्विस हो जाती है ना जब, उसको एक कनाल का डीएचए किसी डीएचए में प्लॉट मिलता है हुँ। और एक उसको 3 बेडरूम का अपार्टमेंट मिलता है आर्मी ऑफिसर्स हाउसिंग स्कीम एओएचएस कहते हैं उसको। ये ठीक। मेजर है 15 साल की सर्विस। हुँ। फिर जब लेफ्टिनेंट कर्नल बनता है, वो कोई 23 साल की सर्विस से थोड़ा ऊपर करके, उस बंदे को एक और प्लॉट मिलता है, एक कनाल का डीएचए में। अब हो गए इस बंदे के पास 2 2। प्लॉट हुँ। और 1 अपार्टमेंट। प्लॉट बिल्कुल मुफ्त, कोई पैसा नहीं देना, लेकिन को 20, 22, 25 साल में इनको डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं, हुँ। जो सालाना लाख रुपया होता है या 80,000 इस तरह के होते हैं। हो ठीक। गया जी, अब ये लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया। अब ये अगर ये लेफ्टिनेंट कर्नल में रिटायर हो जाए ना ये बंदा 25, 26, 28 साल की हाँ, सर्विस हाँ। में, इसकी कोई 1,40,000 रुपए तनख्वाह होती है। 2 इसके पास प्लॉट होते हैं, 1 इसके पास अपार्टमेंट होता है। अपार्टमेंट है। हाँ, अगर मेजर में ये रिटायर हो जाए तो 1 प्लॉट होता है। हाँ, 1 1 अपार्टमेंट। प्लॉट की कीमत 2 करोड़, सवा 2 करोड़, पौने 2 करोड़ के करीब होती है। ये हुँ। मुफ्त मिल जाता है इसको। ठीक। इसकी ये पेमेंट कैसे करते हैं? या तो अच्छा, जो इनके पास फ्लैट होता है उसकी इनको पेमेंट करनी पड़ती है। वो एक कीमत मुतय्यन करती है इनकी आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट, हुँ। जो कि मार्केट प्राइस से 7, 6, 7, 8 गुना कम होती है। हुँ। तो एक बंदा जिसका 3 बेडरूम का अपार्टमेंट है ना, उसको वो होगा कि जी वो होगा कोई जी 1.5 करोड़ का। इन्होंने कीमत तयन की, मार्केट में वो 7, 6, 7, 8 करोड़ का होगा। ठीक। डिपेंड करता है उसकी लोकेशन कहाँ है, डीएचए इस्लामाबाद है क्या। वो बंदा आम तौर पर ये लोग क्या करते हैं, चूंकि पैसा नहीं होता, अगर कोई शरीफ आदमी है, अगर हाँ। कोई रेंजर्स एफसी में या इधर उधर बहुत लंबा घपला किया तो वो पैसे, वो उसको जो है ना ये 1.5 करोड़ रुपया देना पड़ता है। वो उसको वो अपनी पेंशन कम्यूट कराता है, जो तकरीबन इसके बराबर होती है। वो अच्छा। पेंशन कम्यूट करा के देता है। वो सालम ये लेफ्टिनेंट कर्नल जो है 1,40,000 रुपए इसकी पेंशन होती है। पेंशन ये 1,40,000 की हो जाती है और इसके पास 2 प्लॉट होते हैं और इसके पास 1 अपार्टमेंट होता है। अपार्टमेंट में रहता है, कोई किराया नहीं। 1 हुँ। प्लॉट बेचता है, दूसरे प्लॉट पे उसी पैसे से घर बनाता है, उसको किराए पे देता है। 1.5 लाख इसकी आती है पेंशन। कोई 1.5-2 लाख की खुद नौकरी कर लेता है, कहीं सिविलियन में मिल हुँ। जाती है, या इनको आर्मी जो 50 महकमे हैं, फौजी उनमें कहीं न कहीं फाउंडेशन, जॉब। आर्मी में, उधर इनको मिल जाती है। हुँ। ये 2.5-3 लाख, 3.5 लाख इसके पास तनख्वाह नहीं शुरू हो जाती है। ये जो घर जो बनाता है, वो इसको 2.5-3 लाख रुपए के किराया इसको मिल जाता है, इतना का होता है घर। ये बड़े मजे से लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर गुज़ारा इससे कर। थोड़ा कम, हुँ। उसकी शायद इतनी 5-8 लाख ना हो, लेकिन उसकी भी हाँ। 3, ढाई 3-4 लाख हो जाए। ये अभी सिर्फ लेफ्टिनेंट कर्नल है। हुँ। अगर ये फुल कर्नल बन जाता है, इसको एक तीसरा प्लॉट मिल जाता है अच्छा। डीएचए में। 3 हुँ। प्लॉट हो गए अब और हुँ। 1 अपार्टमेंट। जब ये ब्रिगेडियर बनता है, इसको चौथा प्लॉट मिलता है डीएचए में और हुँ। इसका जो घर है, अपार्टमेंट जो है, वो घर में कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको कहते हैं सेमी डिटैच्ड। अब ये ब्रिगेडियर है, ब्रिगेडियर के पास 4 प्लॉट है, 4 प्लॉट सोचें हुँ। हाँ। डीएचएज में, और एक उसके पास घर सेमी डिटैच 4 बेडरूम। जब ये मेजर जनरल बनता है तो इसको एक और प्लॉट मिलता है और हुँ। साथ एक 400 गज का कमर्शियल प्लॉट भी मिलता है, अच्छा। जिसकी बहुत जबरदस्त कीमत होती है मार्केट में, वो भी प्लाजा जिस पे डीएचए में ही वो हाँ भी मिलता हाँ है? डीएचएस के अंदर। हुँ। हाँ, और अगर वो ये मैं बात कर रहा हूँ जिस बंदे ने कोई करप्शन नहीं की हो, ठीक है ना अभी तक। हुँ। हुँ। अच्छा, वो जब लेफ्टिनेंट जनरल बनता है ना, फिर तो मतलब कहते हैं कि वो यस कहते जी। हैं कि क्या, कौन सा ठठे खूनी खूह खाता हुँ। है। हुँ। वो खूह खाता है। उसको जनाब, अगर वो कोर कमांडर है तो जहां का वो डीएचए में है, वहां से उसको 2 प्लॉट मिलते हैं। वाह! और अगर वो कोई प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा है, कहीं डेवलपर्स है, जिस तरह राया हो गया या डिफेंस राया या हुँ। फलाना, हाँ, जिसके साथ ये सिविलियन के साथ, वो हाँ, फिर हाँ। कहते हैं जनरल साहब घर तो, वो फिर घर पेश कर देते हैं या को हुँ। फाइलें दे देते हैं प्लॉटों की। वो बड़ी खुशी-खुशी लेते हैं।
ये अब ये लेफ्टिनेंट जनरल, अब एजी जो है एडजुटेंट जनरल है, उस नर के बच्चे को पाकिस्तान के सारे डीएचएज में एक एक प्लॉट मिलता है। तो अगर आपके 8 डीएचए है ना, इस बंदे को अपने जो 4-5 अलहदा, उसके ऊपर 8, बिकॉज ये सबसे बड़ा जो इनका वो सोने की कान है ना, ये उसके ऊपर बैठते हैं, इसके थ्रू सारी चीजें दाएं बाएं जाती। और उसके अच्छा, ये तो हो गया ना जी ऑफिशियल। अब जनाब कमांड फंड इनका आप ले ले, यूनिट का कमांड, ब्रिगेड का, डिव का, कोर का, जो जिसको मैं बेसिकली बता फंड कहता हूँ, जो ये जाली बिल बना के पैसा इकट्ठा करते हैं। चूंकि इनके पास अब बड़ी ताकत होती है, तो सिविलियन जो है जगह बदमाश की तरह डर के मारे इनको कंट्रीब्यूशन डोनेशन देते हैं। ये डोनेशन खुशी, उससे ये अपने जनाब टिकटें खरीदते हैं फर्स्ट क्लास की, अपने बच्चों की एजुकेशन की पेमेंट कराते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, लेकिन वो गाड़ी रह जाती है लेकिन खरीदते हैं। मैं ये देखता था कि ये जर्नैल लैंड क्रूजर्स में फिर रहे, मैंने कहा फौज में तो लैंड क्रूजर है नहीं। पता क्या किसे कहता है सर, ये कमांड फंड से आती है, इसको पहले ब्लैक फंड कहते थे। ये वो ही फंड है जिसको बाजवा कहता है कि ये कोई करप्शन नहीं है। आपको नहीं पता हमारे कमांड, हंसते हुए कहा ऑफिसर्स को, डोंट यू नो वी हैव दिस कमांड फंड। और करप्शन कौन सी चीज है? वो जो अजहर अब्बास है एसएसजी में जाके कहता है, और तुम कौन सी करप्शन की बात, तुम्हें अगर पता चल जाए मैंने क्या किया तो तुम हैरान हो जाओगे। मतलब इनको शर्म भी नहीं। अब आर्मी चीफ बन जाए उसके बाद, ओ हो 80-80 एकड़ जमीन अलॉट, पहले बनने पे 40 बनने पे 40 जाने पे। ये जो सिस्टम है ना, ये तो इनका जात का सिस्टम है, जात का, जो इन्होंने मुल्क को शीरे मादर की तरह लूटा है। और ये जमीन आती कहां से? ये मेरी और आपकी जमीन है, ये पाकिस्तान की जमीन है, ये इनकी नहीं है। ये इनके पास कहां से आई जमीन? इनको देते हैं जमीन, लीज पे मिली हुई है, आप ट्रेनिंग एरिया बनाएं, आप यहाँ शूटिंग रेंज बनाएं, आप यहाँ फलाना काम करें। वो ये सारी चीजें उसको अपने लीज को कन्वर्ट कराते हैं, चूंकि मार्शल लॉ लगे। जिया ने भी दबा के अपना प्रेरोगेटिव प्रेसिडेंट का इस्तेमाल किया, फौज को बेपनाह जमीन लेके दी। मुशर्रफ ने तो बड़ा, मुशर्रफ मेरा ख्याल है पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप का हेड था, खुदाई से मैं जानता हूं उनको, अल्लाह उनकी जन्नत नसीब करे। लेकिन उन्होंने जितनी मरात फौज के लिए एज प्रेसिडेंट की, जिसकी वजह से फौज में कोई बंदा उनको बुरा कहने के लिए तैयार ही नहीं है। कई कई लोगों को तो 100 से ज्यादा प्लॉट दिए उन्होंने। सर मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या वो जो खूह खाता किसको, मेरे एक दोस्त ने आज मुझे कहता है सर ये खूह खाता है। तो वो मैंने जिस तरह बताया, एक वो जो एफडब्ल्यूओ का बंदा था, वो मुझे कहता है सर जब मैंने फलानी जमीन ली, हमारी पता नहीं 30,000 कनाल थी, एकड़ थी या कनाल कनाल शायद थी, मैंने जब हैंड ओवर किया तो 1,28,000 कनाल। ओ मैं कहा नर के बच्चे, ये 1,00,000 ऊपर तूने ली कहां से? उसी तरह उधर की रेलवे उनसे जबरदस्ती डंग टपा, उनको भी खिलाया, उधर भी खिलाया। एक अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बंदा जो कि बहुत क्लोज था, एक बहुत सीनियर आर्मी के, वो चूंकि वो बंदा भी सर्व कर रहा है, आई थिंक ब्रिगेडियर या जनरल है, नाम के किसी आने पे लूंगा। उस बंदे ने ये एयरफोर्स, एयर अपना एंटी नारकोटिक फोर्स की जो जमीन थी जिसपे उनका दफ्तर था, उसको रेगुलराइज कराई थी लेने के लिए, जिस पर बाजवा ने उस सारी बिल्डिंग्स को मसमार करके ये आर्मी चीफ्स के प्लॉट बनाए, जो अगले 4 या 5 आर्मी चीफ्स आ रहे हैं उनके भी प्लॉट बनाए। अब आप एक तो ये प्रिविलेज देख लें, उसके बाद इनकी देख लें इनकी करप्शन, अगर ये फ्रंटियर कोर में है या ये रेंजर्स में है या ये स्काउट्स में है या किधर है, जहां पर ड्रग रनिंग होती है, जहां पर गन रनिंग होती है, जहां पर खुला खुला भाई, जिस तरह एसएचओ आपको पता, इसरार भाई जिस तरह थाने बिकते थे ना, आई स्वेयर इस तरह मिलिशिया में विंग बिकते थे कि कौन किस बॉर्डर का विंग महंगा है, किस बॉर्डर का विंग सस्ता है, और ये करते थे। एक मैंने अपने वीलॉग में भी कहा, वो एक जिसने मुझे बताया, वो अपना एक, मैं नाम नहीं लेता, किस एक इसी किस्म के स्काउट के विंग कमांडर था, कहता है सर आपकी तरह एक कप्तान था सैयद। मैंने उससे कहा कि तुझे शर्म नहीं आती कि तू सैयद हो के ये काम कर रहा है?
और कहता है सर आप किस दुनिया में फिर रहे हैं, ये बहती गंगा में, उसके लफ्ज हैं